नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइब्स और मैं हूं आपके साथ गणेश। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर अभी तक आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया है, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि 1 जून 2026 से पीएम आवास योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लाखों लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या नया अपडेट आया है, क्या नई सूची आने वाली है, क्या छूटे हुए लोगों को मौका मिलेगा, क्या किस्तों को लेकर कोई नई जानकारी सामने आई है और क्या आपके खाते में जल्द पैसा आ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अभी तक अपना पक्का मकान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अभी भी लाखों लोग इसके लाभ का इंतजार कर रहे हैं। यही कारण है कि जैसे ही योजना से जुड़ी कोई नई खबर आती है, लोग तुरंत उसकी जानकारी जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं 1 जून 2026 को लेकर चल रही चर्चाओं की। कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि योजना में बड़ा बदलाव हो गया है, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि नई सूची जारी होने वाली है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सही स्थिति जानना जरूरी है। फिलहाल कई क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों की पहचान, सर्वे और दस्तावेज सत्यापन का कार्य जारी है, इसलिए जिन लोगों का नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, उनके लिए उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले अपने दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें। कई बार आधार कार्ड में नाम की गलती, बैंक खाते की जानकारी में अंतर या अन्य छोटी छोटी त्रुटियों के कारण आवेदन लंबित हो जाता है। बहुत से लोग यह सोचते रहते हैं कि उनका आवेदन स्वीकृत क्यों नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि दस्तावेजों में ही कोई समस्या थी। इसलिए समय रहते सभी जानकारी की जांच करना बहुत। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों का नाम पहले सूची में नहीं आया था, क्या उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। दोस्तों, जब भी नए सर्वे या सत्यापन की प्रक्रिया चलती है तो पात्र लोगों की जानकारी को दोबारा देखा जाता है। इसलिए अगर आप वास्तव में पात्र हैं और किसी कारणवश पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, तो आपको अपनी जानकारी सही रखने और स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रक्रिया पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब बात करते हैं किस्तों की। जिन लाभार्थियों का आवास पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उनके लिए पहली, दूसरी और तीसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। कई लोग पूछते हैं कि उनके खाते में अगली किस्त क्यों नहीं आई। इसका कारण कई बार निर्माण कार्य का अधूरा होना, जियो टैगिंग की प्रक्रिया का पूरा न होना या सत्यापन लंबित होना भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो पहले यह जांच लें कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं या नहीं। दोस्तों, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही दिया जाता है, इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर सत्यापन की प्रक्रिया चलाती रहती है ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके। अब सवाल आता है कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले समय में योजना से जुड़ी नई सूचनाएं, नई सूची या अन्य अपडेट सामने आ सकते हैं। इसलिए यदि आपने आवेदन किया है तो अपनी स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें और किसी भी आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। कई बार लोग अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमेशा सही और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी जानकारी अपडेट रखें, दस्तावेज सही रखें और योजना से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। बहुत से लोगों को बाद में भी लाभ मिला है क्योंकि उनकी पात्रता की जांच बाद में पूरी हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा की। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका नाम सूची में आया है या नहीं। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस्त मिल चुकी है या अभी इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी दूसरे लोगों के लिए भी मददगार हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक न्यूज़ वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही सरकारी योजनाओं और बड़ी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त गणेश, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।